हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पेनी पिक्चर्स मूवी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी मोमो एक्सप्लेन चैनल पर लव सीनरी ड्रामा एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर उस ड्रामा को देख सकते हैं। थैंक यू। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोंगजुन था और वो ड्रंक होकर सो रहा था। तभी एक लड़की उसे वहां पर आकर जगाती है जो कि हान सियोल थी, और वो वहां पर आकर उसे बियर की बोतल मांगती है ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। और जब सोंगजुन उसे पूछता है कि वो इस बोतल से कितना ही कमा लेगी, तो हान सियोल उसे बोतल का पूरा हिसाब बता देती है, जो कि असल में सोंगजुन के पूरे साल के वाटर बिल के बराबर था। इसके बाद हम देखते हैं कि सोंगजुन बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज के लिए जाता है, पर अनलकीली कहीं भी उसकी जॉब नहीं लगती, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर फोन पर अपनी मॉम से पैसे मांगता है और उसे झूठ कहता है कि उसे जॉब इंटरव्यू के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से उसकी मॉम उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती है ताकि वो बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दे सके। जिसके बाद वो पैसे लेकर अपनी ही तरह के कुछ दोस्तों से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो बहुत लाइक करता है उसे एक जॉब मिल गई है और उसका नाम था मिंट, जिसकी वजह से अब वो उनके साथ राइड्स पर नहीं आ पाएगी और टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी। ये सब सुनकर सोंगजुन को थोड़ा बुरा फील होता है, इसलिए वो उन सबसे झूठ बोल देता है कि उसकी भी जॉब लग चुकी है। जिस बात को सुनते ही मिंट भी सोंगजुन में इंटरेस्ट दिखाने लगती है और उसे उसकी जॉब के बारे में पूछती है। जिस बात को सुनते ही सोंगजुन थोड़ा घबरा जाता है, जिस बारे में तो उसने कुछ सोचा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने सामने लगे एक पोस्टर को दिखाते हुए बोल देता है कि वो एक टेलीकॉम कंपनी में जाने वाला है। रात में जब वो घर आता है तो रात में उसे उसकी लैंडलॉर्ड मिल जाती है जो उससे रेंट मांगती है, तो सोंगजुन उसे डिपॉजिट में से रेंट लेने के लिए कहकर जाने लगता है, पर लैंडलॉर्ड उसे बताती है कि वो पैसे वो सोंगजुन को बहुत पहले ही दे चुकी है। जिसके बाद सोंगजुन को पता चलता है कि उसके पास अब एक भी पैसा नहीं है, इसलिए वो लैंडलॉर्ड की तारीफ करके उसे मनाने लगता है कि वो जल्दी ही रेंट दे देगा जब उसके पास पैसे आ जाएंगे। दूसरी तरफ ये सारी बातें हान सियोल भी सुन लेती है और वो अगले ही दिन उसी लैंडलॉर्ड से सोंगजुन का घर रेंट पर खरीद लेती है, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड सोंगजुन को लास्ट वार्निंग देती है कि अगर कल तक उसे $5000 न्यू डिपॉजिट नहीं करवाया तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। और इस बात से सोंगजुन बहुत ही परेशान हो जाता है, जहाँ वो बैंक से लोन लेने भी जाता है, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका तो पहले से ही एक स्कूल लोन वहाँ पर अधूरा चल रहा है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपनी एक किडनी बेचकर पैसे कमाने की सोचता है, पर ऐसा करने की उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से वो अपनी छत पर बैठकर परेशान होने लगता है। तभी उसे मिंट का फोन आता है जो उसे डेट पर बुलाती है, जहाँ वो दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ हान सियोल भी अपने एक दोस्त से मिलती है जो कि असल में एक बैंकर था, और वहाँ पर भी हान सियोल कुछ शुगर चुराने की कोशिश करती है, पर एक वेट्रेस उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से हान सियोल को वो सारी शुगर अपनी कॉफी में मिलाकर पीनी पड़ती है। दूसरी तरफ सोंगजुन भी जब मिंट के साथ होता है तब उसे उसकी बहन का फोन आता है जो बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी है, जिस वजह से उनका बहुत ही नुकसान होता है। पर फिर भी सोंगजुन उसे थोड़े पैसे मांगने की बात करता है, जिसकी वजह से उसकी बहन को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि वो ऐसी सिचुएशन में भी उससे पैसे मांग रहा है, इसलिए वो उसे डांट कर फोन कट कर देती है। वही हान सियोल को अपने बैंकर दोस्त से पता चलता है कि अगर उसे इतने सारे पैसे कहीं इन्वेस्ट करने हैं तो उसे किसी और के बैंक अकाउंट में वो पैसे डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो खुद के अकाउंट में इतने पैसे नहीं रख सकती। जिसकी वजह से हान सियोल थोड़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसके पास ट्रस्ट करने के लिए ना ही कोई फैमिली मेंबर था और ना ही कोई फ्रेंड जिसे वो अपने पैसे सेव करने के लिए दे सके, जो कि उसने बहुत मेहनत से इकट्ठा किए थे। अब हम देखते हैं कि सोंगजुन मिंट के साथ उसके घर पर भी जाता है, जहां वो दोनों बहुत सारी ड्रिंक करके इंटीमेट होने लगते हैं, पर मिंट उसे प्रोटेक्शन लाने के लिए कहती है। जहां पर सोंगजुन जब प्रोटेक्शन लेने के लिए जाता है तो उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहां से प्रोटेक्शन चोरी करके भाग जाता है और बहुत खुश होता है। पर जब उसका ध्यान जाता है तो उसे पता चलता है कि असल में वो गलती से ब्रेथ मिंट उठाकर लेकर आ गया है, जिसकी वजह से वो वापस से मिंट के घर पर नहीं जा पाता और अपने घर वापस आकर मूड ऑफ होने की वजह से ड्रिंक करने लग जाता है, जहां अगले दिन उसे उसके घर से ही निकाल दिया जाता है क्योंकि वो रेंट पे नहीं कर पाता। और ये सब चीजें हान सियोल भी दूर से देख लेती है। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हान सियोल को एक ट्री के पास कुछ टाइम स्पेंड करता हुआ देखते हैं, जिसके पीछे का राज क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब सोंगजुन को बाहर सोता हुआ देखकर हान सियोल को उस पर दया आ जाती है और उसे किसी ऐसे इंसान की भी जरूरत थी जिसके अकाउंट में वो अपने पैसे सेव कर सके, इसलिए वो सोंगजुन को अपने घर बुलाती है, जहाँ वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। और इसी बीच सोंगजुन से बहुत सारे जानवरों की आवाज भी निकाल कर बताता है, जो कि काफी फनी सीन था। जिसके बाद हान सियोल उसे कहती है कि वो उसके पैसे कमाने में हेल्प कर सकती है, और क्योंकि सोंगजुन को भी पैसों की जरूरत थी इसीलिए वो हान सियोल के साथ काम करने के लिए मान जाता है, जहाँ हान सियोल उसे रहने के लिए एक टेंट भी देती है। और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सोंगजुन उससे पूछता है कि कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करती,
क्योंकि वो उसकी इतनी मदद जो कर रही थी। पर हान सेओल इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन हान सेओल सॉन्ग जुन को उसका वो सामान बेचने को कह देती है जिससे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और उससे वो लोग काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं। फिर जब हान सेओल उसका स्कूटर बेचने लगती है तो सॉन्ग जुन उसे रोक देता है और बताता है कि वो स्कूटर उसके छोटे भाई जैसा है जिसे वो ऑडी नाम से बुलाता है, इसलिए वो उसे नहीं बेचना चाहता, जिसकी वजह से हान सेओल उसे वो स्कूटर रखने के लिए परमिशन दे देती है। फिर वो सॉन्ग जुन के कमाए हुए पैसों से एक फेक नाम से अकाउंट खुलवाती है और उसमें हान सेओल वो पैसे भी डिपॉजिट करवा देती है जो कि उसे अपनी सेविंग के लिए करवाने थे। अब वो लोग और भी कुछ सामान बेचने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर हान सेओल एक पेंटिंग बेचने जाती है, पर वहाँ वो कुछ बेच नहीं पाती, जिसकी वजह से वो एक पुराने घर में जाती है जहाँ उन्हें बहुत सारा सामान मिलता है। जिसके बाद सॉन्ग जुन वापस से उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पहले हान सेओल गई थी और वहाँ वो उसी पेंटिंग को सस्ते में बेचकर पैसे कमा कर ले आता है जहाँ उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं। और जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो सॉन्ग जुन हान सेओल से पूछता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो इलीगल है, तो क्या उन्हें पैसे कमाने के लिए कोई और तरीका नहीं ढूंढना चाहिए। जिस पर हान सेओल उसे समझाती है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं और वैसे भी अगर वो लोग उस सामान को नहीं उठाते तो कोई और आकर सारा सामान लेकर चला जाता। अब रात को काम खत्म होने के बाद हान सेओल सॉन्ग जुन को इनाम के तौर पर $100 खर्च करने के लिए देती है, जहां वो ये भी पूछती है कि लड़कों को किस तरह की लड़कियां पसंद है। जिस पर सॉन्ग जुन उसे बता देता है कि उसे कम बोलने वाली लड़कियां पसंद है, जिसकी वजह से अब सॉन्ग जुन भी जब अपने उस दोस्त से मिलने के लिए जाती है तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं बोलती क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। पर जब वो हान सेओल को बैंक खुलवाने में सॉन्ग जुन को भी रिवॉर्ड देने की बात करता है तो हान सेओल अपना मुंह खोलती है और बहुत ही लंबी स्पीच देकर उसे समझाती है कि उसे इतनी जल्दी सॉन्ग जुन को रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए क्योंकि सॉन्ग जुन को पैसे की कदर नहीं है और अगर उसके हाथ पैसे लग गए तो वो उन्हें फालतू चीजों में खर्च कर देगा। अब हान सेओल जब घर जाती है तो वहाँ पर सॉन्ग जुन उसे एक आईलाइनर भी गिफ्ट करता है क्योंकि उसी की वजह से वो वापस कमाने लगा था, पर हान सेओल उसे लेने से मना कर देती है और वापस लौटाकर आने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों वापस काम पर लग जाते हैं जहाँ पर सॉन्ग जुन से उसकी डेट के बारे में पूछता है तो हान सेओल उसे बताती है कि वो कभी भी डेट पर नहीं गई और ना ही उसने कभी बॉयफ्रेंड बनाया है क्योंकि इसमें भी उसे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो कि उसके पास कभी थे ही नहीं। पर इस बात पर हान सेओल उसे समझाता है कि उसे अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिलेशनशिप बनानी चाहिए ताकि वो लोगों से कनेक्ट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बहुत सारी जगह पर पैसे कमाते हैं, जैसे कि शादी में जाकर वहाँ से खाना चुरा कर बेचना और बैडमिंटन कोर्ट का फ्यूज खुद ही उड़ाकर वहाँ पर फिर लाइट्स बेचना। एक दिन हम देखते हैं कि हान सेओल से मिलने उसके डैड आ जाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े गैम्बलर थे, पर उनसे मिलकर हान सेओल कुछ ज्यादा खुश नहीं होती और कहती है कि उसके पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। जिस पर उसके डैड उसे बताते हैं कि आज वो पैसे लेने के लिए नहीं बल्कि उसे पैसे देने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी हान सेओल उनसे वो पैसे नहीं लेती। तभी वहाँ पर सॉन्ग जुन आ जाता है जिसे देखकर हान सेओल के डैड को लगता है कि शायद सॉन्ग जुन हान सेओल का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों साथ में रहते हैं, जिसकी वजह से उसके डैड सॉन्ग जुन को वो पैसे दे देते हैं और सॉन्ग जुन उन पैसों को अपने पास रख भी लेता है। पर हान सेओल उसे समझाती है कि असल में वो उन पैसों को थोड़ी देर अपने पास रख कर देखे तो वो खुद ही समझ जाएगा और असल में भी ऐसा ही होता है क्योंकि हान सेओल के डैड रात को वो पैसे वापस लेने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो गैम्बलिंग में अपने गेम हार गए थे, जैसा कि हर बार उनके साथ होता है। अगले दिन हान सेओल अपने उस दोस्त के साथ नदी के किनारे जाती है ताकि हान सेओल के कोई पैसे ना लगे, जिस वजह से वो अपनी दोस्त के सामने ये भी बहाना बनाती है कि असल में उसे भीड़ में जाना पसंद नहीं है, इसीलिए वो ऐसी जगहों पर जाती है जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि चलते चलते वो लोग बहुत दूर भी आ जाते हैं और वहाँ उसकी दोस्त के पैर दुखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग जुन भी मिंट के साथ होता है जहाँ मिंट उसे एक शोकेस में रखे हुए हील्स दिखाती है और जब सॉन्ग जुन उसे वो नहीं दिलाता तो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, जिसकी वजह से सॉन्ग जुन को ना चाहते हुए भी मिंट के लिए वो हील्स खरीदने पड़ते हैं। फिर सॉन्ग जुन मिंट को लेकर अपने एक दोस्त के घर जाता है और मिंट से झूठ बोलता है कि वो घर उसका है। तभी वहाँ उसकी दोस्त की मॉम आ जाती है, जिसकी वजह से सॉन्ग जुन मिंट के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो उसकी मॉम है। पर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो एकदम से वहाँ पर उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जिसकी वजह से उन सबके बीच बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए मिंट को वहाँ से जाना पड़ता है, जहाँ वो जाते जाते भी सॉन्ग जुन से पेट्रोल के पैसे लेकर जाती है। अब सॉन्ग जुन जब अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर हान सेओल पैसों के बारे में पूछती है, जिस पर सॉन्ग जुन उसे झूठ बोल देता है कि उसने सारे पैसे अपने एक दोस्त के ऑपरेशन के लिए दे दिए, जिस वजह से हान सेओल को सॉन्ग जुन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पहले ही वो लोग किसी की हेल्प करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थे और सॉन्ग जुन ने अपनी सेविंग्स खर्च कर दी थी, जिसकी वजह से उन दोनों में थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है। जिस पर सॉन्ग जुन हान सेओल को कह देता है कि वैसे भी वो उसके ही पैसे थे और उसकी जैसी मर्जी होगी वो अपने पैसे वैसे ही खर्च करेगा। पर अगले दिन उन दोनों के बीच में वापस से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और वो दोनों अपना ब्लड डोनेट करने जाते हैं,
जहाँ पर हान सेओल को नींद आ जाती है और सॉन्ग जुन उसे पीसफुली सोते हुए देखकर स्माइल करता है और खुश होता है क्योंकि उस वक्त हान सेओल बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग जुन की पूछने पर हान सेओल उसे बताती है वो पैसे आने के बाद उन पैसों से और पैसे कमाना चाहती है, लेकिन सॉन्ग जुन उसे समझाता है कि उसे पैसे कमाने के अलावा और भी कुछ सोचना चाहिए और अपनी लाइफ मजे से जीनी चाहिए। अगले दिन हान सेओल को अपनी दोस्त का फोन आता है जो कि उसे कॉन्सर्ट में आने के लिए इनवाइट करता है, और जब हान सेओल को पता चलता है कि उसके दोस्त ने टिकट्स खरीद लिए हैं और उसके पैसे खर्च नहीं होने वाले, तो वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर जब वो वहाँ पर अच्छे से तैयार होकर उसका वेट कर रही थी, तभी उसका दोस्त वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है, जिसे देखकर हान सेओल का दिल टूट जाता है और वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ घर जाकर जब सॉन्ग जुन उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जरूर हान सेओल का मूड खराब है, जिसकी वजह से वो उसे एक टीवी के शोरूम के बाहर लेकर जाता है, जहाँ वो बाहर से ही अपने रिमोट की मदद से वो टीवी चालू करता है और दोनों साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। पर मूवी देखते देखते सॉन्ग जुन बहुत ही इमोशनल होकर रोने लगता है और उसे देखकर हान सेओल हंसती है, जिसके साथ ही उसकी ये छोटी सी डेट बहुत ही यादगार हो जाती है। अगले दिन सॉन्ग जुन और हान सेओल जब एक शादी से खाना चुरा रहे होते हैं तो वहाँ पर मिंट सॉन्ग जुन को देख लेती है, जिसकी वजह से उसका सच सामने आ जाता है और मिंटू उससे वहीं पर ब्रेकअप करके सॉन्ग जुन के ही एक रिच दोस्त के साथ निकल जाती है। पर इस बात से सॉन्ग जुन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि वो काफी खुश होता है कि अब मिंटू उससे पैसे नहीं मांगेगी। फिर वहाँ से सॉन्ग जुन और हान सेओल उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर हान सेओल अक्सर आकर बैठा करती थी, और वहाँ पर हान सेओल बताती है कि उसकी मॉम जब मरी थी तो उसके पास उनकी कब्र बनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी मॉम की एशेस इसी पेड़ के पास बिखेर दिए थे और उस ट्री पर अपनी मॉम के नाम का एक रिबन भी बांधा हुआ था, क्योंकि इस तरह का ट्री उसके घर के पास भी हुआ करता था जब वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। अब जब वो ये सारी बातें कर ही रहे थे तभी कुछ लोग उस पेड़ को काटने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले थे। पर किसी तरह से हान सेओल उन्हें रोक देती है और कहती है कि वो लोग थोड़ा वेट करें, क्योंकि वो उस पेड़ को बचाने के लिए उस जमीन को खरीद लेगी, जिसके लिए वो अपने दोस्त से सारे डिपॉजिट मनी लेने के लिए जाती है। पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि अगर वो एक हफ्ता और रुकेगी तो उसे डिपॉजिट से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, और क्योंकि हान सेओल को पैसे की भी जरूरत थी इसीलिए वो इसके लिए भी मान जाती है। अब जब वो घर जाती है तो सॉन्ग जुन एक बार फिर से उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही है, तो इस बार हान सेओल उसे कहती है कि असल में उसे उस पर बहुत दया आ गई थी, इसलिए उसने सॉन्ग जुन की मदद भी करी। जिसके बाद वो सॉन्ग जुन को उसके लिए गाना गाने के लिए कहती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही इंजॉय करते हैं। पर फिर सॉन्ग जुन को पता चल जाता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसे हान सेओल की वजह से ही निकाला था, क्योंकि उसने वो रूम खरीद लिया था। दूसरी तरफ हान सेओल को भी उन्हीं हिल्स का बिल मिल जाता है जो कि सॉन्ग जुन ने मिंट को दिलवाई थी, जिस वजह से उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और सॉन्ग जुन उसके घर से चला जाता है। तभी हान सेओल को एक फोन आता है, जिसकी वजह से वो भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका वो दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों बहुत ही बड़े स्कैमर थे और उन्होंने हान सेओल के साथ भी कुछ ऐसा ही किया और उसके सारे पैसे लेकर वो दोनों भाग गए, जिसकी वजह से हान सेओल को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो चुकी थी और अब वो अपनी मॉम के उस ट्री को कभी नहीं बचा सकती थी। पर फिर भी वहाँ पुलिस स्टेशन में एक आदमी हान सेओल को ही गलती बताता है और उसे इंसल्ट करने लगता है, जिसकी वजह से सॉन्ग जुन को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को बहुत मारता है। इस सब के बाद हान सेओल पानी में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर सॉन्ग जुन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, जहाँ उसे खुद तैरना नहीं आता था। इसी वजह से हान सेओल को उसे डूबने से बचाना पड़ता है। और अगले दिन जब उसे होश आ जाता है तो वो देखता है कि हान सेओल वहाँ पर नहीं होती, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसके घर भी जाता है, लेकिन वहाँ भी वो सारे सामान के साथ गायब हो चुकी थी। तभी उसे हान सेओल की मॉम का वो पेड़ याद आ जाता है, जहाँ वो हान सेओल को ढूंढने जाता है और वहाँ पर वो उसे दिख जाती है, पर वो सॉन्ग जुन से बिल्कुल भी बात नहीं करती और उसे अपने से दूर रहने के लिए कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब थोड़े दिन बाद हान सेओल का वो दोस्त पकड़ा जाता है और उसे सॉन्ग जुन को मनी दी जाती है, जो कि असल में हान सेओल ने उसके लिए रिवॉर्ड में रखी थी। और उसे देखकर सॉन्ग जुन थोड़ा खुश हो जाता है कि हान सेओल उसके बारे में इतना सोचती थी, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो हान सेओल के लिए उस पेड़ को भी बचाएगा, जिसके लिए वो उस पेड़ को खरीदने भी चला जाता है। पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उस पेड़ की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पैसे इकट्ठा करने में लग जाता है और अपने स्कूटर के साथ साथ अपनी सारी फेवरेट चीजें भी बेच देता है और मिंट से वो हील्स भी वापस चुरा लेता है, जिसकी मदद से वो सही वक्त पर पहुंचकर उस पेड़ को बचा लेता है। अगले दिन जब हान सेओल उठती है तो उसे अपनी छत से वही पेड़ दिखता है, जो कि अब उसके घर के बाहर था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और रोने लगती है। इसके साथ ही सॉन्ग जुन उसे अपने दिल की बात भी बता देता है कि वो उसके लिए मर भी सकता है,
जिसका मतलब ये था कि वो उसे बहुत प्यार करने लग गया है। और यही चीज हान सेओल भी समझ जाती है, जहाँ आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हान सेओल सॉन्ग जुन से पूछती है कि उसे कैसी लड़की पसंद है, तो सॉन्ग जुन से कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी एकदम प्रिटी लड़की, जिसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हान सेओल सॉन्ग जुन की सारी फेवरेट चीजें वापस ले आती है और उन दोनों की लाइफ अच्छे से चलने लगती है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।